पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में बसों में आग लगने की वजह से दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर बसें एसी बसें थी, स्लीपर बसें थी, जिनमें बाहर निकलने का अंदर जाने का एक ही रास्ता होता है। एक इमरजेंसी गेट वैसे तो होता है, लेकिन देखा गया है कि आग लगने की स्थिति में इमरजेंसी गेट ढूंढे से भी नहीं मिला और दर्जनों लोग आग में जलकर राख हो गए। राजधानी भोपाल में भी ऐसी कई बसें हैं जो भोपाल से बाहर दूसरे बड़े शहरों की ओर रोजाना रात को सफर करती हैं। भोपाल से गुजरात के अलग अलग शहरों में जाना हो, अहमदाबाद, सूरत या वडोदरा, या फिर हम बात करते हैं भोपाल से धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाली बसें, जिनमें नासिक है, अगर हम बात करते हैं खंडवा है, ओमकारेश्वर है, नागपुर है, जयपुर है। कई ऐसी बसें हैं जो रोजाना ओवरनाइट जर्नी तय करती हैं, शाम को या रात को भोपाल से निकलती हैं और सुबह अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। लेकिन क्या इन बसों में सफर तय करने के दौरान आपकी जान की गारंटी है? आप सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, क्या इस बात की गारंटी है? यही देखने के लिए आज हम आपको एक बस दिखाएंगे जो भोपाल से गुजरात सूरत की ओर सफर करती है, ओवरनाइट जर्नी होती है। इसमें भी हम देखते हैं, क्योंकि सूरत एक ऐसी जगह है, डायमंड सिटी है, बड़ी संख्या में मजदूर भी जाते हैं, यानी जो लेबर क्लास है वो तो जाता ही है, वहीं पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में छात्र जो है भोपाल से, वो भी इन बसों का सफर तय करते हैं। तो ऐसे में इन बसों में क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अगर सबसे पहले आप अंदर आए तो ये आपको गेट भले ही बड़ा दिख जाएगा गेट यहाँ पे, लेकिन अंदर आने के दौरान ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ जो है यहाँ से पूरे खुल भी नहीं पा रहे हैं, इतना सही गलियारा है यहाँ पे, इसके आगे मेरे हाथ नहीं जा रहे हैं। अगर मुझे अपने हाथ को खोलना है तो मुझे बाहर आना पड़ेगा, और यही स्थिति इस पूरे गलियारे के अंदर है। आप इस गलियारे में जब आए तो दोनों तरफ मेरे आप देखेंगे कि एक पतला सा गलियारा है। इस गलियारे के दोनों तरफ जो स्लीपर कंपार्टमेंट्स हैं वो बने हुए हैं। अब यही जो स्लीपर कंपार्टमेंट्स हैं, ये एक तरीके का एक ऐसा उलझा हुआ जाल सा बन जाते हैं, एक ऐसा पिंजरा बन जाते हैं जब आग लगती है या तेज धुआं होता है, कि इससे निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जब कभी आग लगती है तो इस तरीके की बसों में तेजी से फैलती क्यों है। तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि ये जो पूरे कंपार्टमेंट्स बने हैं, ये लकड़ियों और के प्लाई के बने हुए कंपार्टमेंट्स। आप देखिए, ये प्लाई है पूरी, ये पूरी प्लाई है जो इन बसों में भर भर के लगाई जाती है। सिर्फ यही प्लाई नहीं, इसमें अगर आप देखें ये पर्दे हैं, तेजी से आग पकड़ते हैं। प्लाई के ऊपर ये गद्दे हैं, जाहिर सी बात है इनके अंदर फोम होगा, और ऊपर ये कपड़े की पूरी कोटिंग है। और ये देखिए अंदर से ये पूरी प्लाई है, ये पर्दे हैं, और ये आप देखिए ये पूरा ढका हुआ है। मतलब जो एक चौड़ाई होनी चाहिए थी बाहर देखने की, वो चौड़ाई भी इन कंपार्टमेंट को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि उसमें से आप बाहर अच्छे से देख भी नहीं सकते। ऊपर भी अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी प्लाई की शीट्स और इस तरीके से प्लास्टिक की शीट्स, ये सब लगाई जाती हैं, जाहिर सी बात है सुंदर दिखाने के लिए। लेकिन उसी में जब तेजी से आग लगती है तो आदमी निकल नहीं पाता है, और ये इतनी तेजी से आग पकड़ती है कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस एक ऐसे जाल में बंद तब्दील हो जाती है, कैसे पिंजरे में तब्दील हो जाती है कि इससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। अब आप देखिए हम इसमें ढूंढ रहे हैं कि एग्जिट गेट कहाँ होगा, तो हम बस के एकदम आखिरी तक आ गए। ये आखिरी की जो हिस्सा है, आखिरी का जो सीट है, अगर आप देखें तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो है बस पूरी तरीके से यहाँ पर पैक है, यानी निकलने का यहाँ से भी कोई साधन नहीं है। लेकिन उसी वक्त हमारी नजर पड़ी है एक इमरजेंसी गेट पे, जो आपातकालीन द्वार कहने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। अब आप ये देखिए, ये आपातकालीन द्वार है। यहाँ पे अगर यहाँ कोई सो रहा होगा उस वक्त, ये आपातकालीन द्वार खुलेगा कैसे, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती, क्योंकि यहाँ से वो टूटा हुआ है। आपातकालीन गेट को कैसे खोला जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इस तरीके की बसों में होता क्या है, देखिए हम आपको बताते हैं। इस तरीके की बसों में नीचे कायदे से अगर देखें तो ये भी लकड़ी है, पूरी प्लाई है, और तारों का एक पूरा जाल होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लाइट्स हैं, ये अगर इसी में आप देखें तो इन लाइट्स के साथ ही यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं, और स्पीकर्स और लाइट्स, इनके लिए जाहिर सी बात है यहाँ पे कनेक्शन दिए जाते हैं तारों के। तो तारों का एक पूरा जाल होता है। जब आग लगती है तो क्योंकि तारों के ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, रबर की कोटिंग होती है, वो तेजी से जलती है। और ये जितनी बसें हैं इस तरीके की स्लीपर बसें, उनमें ये जो मटेरियल होता है, जब ये तेजी से आग पकड़ता है तो लोगों को बचने का मौका नहीं मिलता। अब जो पीछे कोई यात्री अगर होगा और अगर बस के अगले हिस्से में आग लगी हुई है, बाहर निकलने का रास्ता बंद है,
तो यकीन मानिए इस बस से निकल पाने में उसके पसीने छूट जाएंगे और शायद वो निकल भी ना पाए, क्योंकि इस बस से अगर तेजी से आपको बाहर भी भागना हुआ कि ऐसी समय में जब आपात स्थिति है, तो फिर इस बस में आप इधर उधर टकराएंगे और उस वक्त जब भगदड़ मचती है, हर कोई जल्दी निकलने के लिए, पहले निकलने के लिए भागता है, तो ये जो गलियारे हैं ये एक ब्लॉकेज का काम करते हैं। और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं, ये आप देखिए ये गेट है, इस संकरे गलियारे से ही आपको अंदर आना है, यहीं से बाहर निकलना है, क्योंकि जो इमरजेंसी गेट है उसकी स्थिति हम आपको बता चुके हैं। और यहीं पे ये जो बस है ये राजस्थान में बनी हुई है, जैसे कि हमें बताया गया है। अंदर किसी भी तरीके का कोई आग बुझाने का उपकरण अगर आप हम दिखाएं, आगे तो आपको नहीं दिखेगा, कहीं पर भी ऐसा कोई उपकरण यहाँ पे नहीं है। और हम पीछे भी आपको देख चलते हैं एक बार, क्योंकि कोशिश तो होनी चाहिए कि इस तरीके की स्लीपर बसों में आग बुझाने के यंत्र जो है वो जरूर होने चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर इसलिए होने चाहिए कि जब तक फायर ब्रिगेड की मदद आए तब तक कम से कम बस में मौजूद संसाधनों से ही आग से लड़ लिया जाए। लेकिन इस पूरी बस में अगर आप घूम ले तो कहीं पर भी फायर एक्सटिंग्विशर आपको नहीं दिखेगा। इसके अलावा हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये जो बसें होती हैं और ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से पैक होता है। आग लगने की दिशा में इसे तोड़ के बाहर निकलना होता है, लेकिन तोड़ने के लिए भी जो हथौड़ा होता है, जो हैमर यहाँ होना चाहिए बसों में, क्योंकि नियम में तो यही है, होना चाहिए। स्लीपर बसों में या फिर ऐसी बसें जो पूरी तरीके से पैक हैं, उनमें कांच को तोड़ के ही बाहर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे उन्हें तोड़ने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और इस तरीके की बसें फिर बाद में एक जलते हुए ताबूत में बदल जाती है, जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। और नतीजा जो घटना हमने देखी जैसलमेर में, जयपुर में या फिर कर्नाटक में, वैसे ही घटनाओं के रूप में फिर मामले सामने आते हैं, जिसमें लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।